हसन तारिक भट्ट बराह रास्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और वो हमें अब मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हसन, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो बताइएगा कि हमने मुख्तलिफ डायमेंशंस पर बात की है बजट के हवाले से। हुकूमत जो है वो 12 ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती आ रही है और हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की आसानियाँ भी पैदा की गई हैं। मजीद इस बजट में क्या कोई प्रैक्टिकल स्कीम आना मुतवक्के है? जी बिल्कुल। कल के दिन जो इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 जारी करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बात की थी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कारोबार का माहौल है, इसके अलावा जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, जो सार्फिन का कॉन्फिडेंस है, उन सब में जो है वो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है वो देखी गई। और जो सर्वेज़ हैं इंटरनेशनल, जैसे फिच है, मूडीज़ है, ये मालियाती इदारे हैं, इसके अलावा जो उन्होंने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सर्वे की बात की, उन सर्वेज़ के अंदर भी ये चीज़ सामने आई है कि ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं इनके अंदर वाज़ेह बेहतरी आई है। तो डेफिनेटली जिस तरह कि उन्होंने कहा कि वो इस रिकवरी को बिल्ड अप करके जो है वो एक सॉलिड प्लेटफॉर्म जो है वो इकॉनमी को देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जो आज शाम को जो बजट आएगा उसके अंदर डेफिनेटली हम देखेंगे कि ये जो कामयाबियां हैं इनके तसलसल को जारी रखने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम जो है वो बिज़नेस एनवायरनमेंट के हवाले से भी जो है वो किए जाएंगे। SIFC का उन्होंने जिक्र किया था कि जो आपकी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसने किस तरीके से जो है वो एक माहौल पैदा किया और स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो उन्होंने इक़दाम किए वो सारे के सारे काबिल तहसीन है और उनके मस्बत नताइज जो है वो जो जिसकी वजह से हमने देखा कि जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर भी जंप आई। हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें 53% का जो है उसने जंप किया, सोर किया। तो ये सारे के सारे जो हम रिजल्ट देख रहे हैं ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से ही हैं जी। अच्छा हसन, ये भी बताइएगा कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर हमने देखा कि हमने IT के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, IT पार्क्स जो है वो बनाए, ट्रेनिंग सेशंस करवाए गए, उसके बाद लोगों की जो इस्तेदाद कार थी उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जो प्रोग्राम्स हैं उनका आगाज़ किया गया, फंडिंग की गई, उनको स्कॉलरशिप्स दी गई। और लास्ट 6 मंथ के अंदर हमने देखा कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक नए एरा का आगाज़ हुआ, हमने अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च की, क्रिप्टो के ऊपर काम किया। तो क्या इस ज़िम के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? जी डेफिनेटली, शायद दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसा कि आपने बिटकॉइन का जिक्र किया, क्रिप्टो करेंसी का आपने जिक्र किया, अब AI की इंडक्शन के ऊपर पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है। फॉर्मली जो है वो पाकिस्तान AI के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। हमने देखा कि वज़ीर आज़म की स्कीम के तहत जो नौजवान हैं उनको जो इमर्जिंग मार्केट्स है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो है वो मोर दैन 53,000 इंडिविजुअल्स को जो है वो ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा तकरीबन 16,000 वो हैं जिनको हॉस्पिटैलिटी और इस तरह के जो जदीद शोबे हैं उनके अंदर जो है वो तरबियत दी गई है। तो डेफिनेटली इस मोमेंटम के ऊपर जो है वो खुसूसी प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि जो इसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके सिलसिले को जो है वो कंटिन्यू रखा जाए जी। अच्छा हसन, क्रिप्टो करेंसी को ख़ास तौर पर जो है वो बजट में शामिल किया जाएगा क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड जो है वही हमारा मुस्तकबिल है, उसी पे हम अपने यूथ को ले जाना चाहेंगे और उसी में हम ट्रेनिंग भी देना चाहेंगे। आने वाले दिनों में क्या समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जैसे इस शोबे में यानी डिजिटल वर्ल्ड में कुछ मज़ीद नौकरियां भी पैदा की जा सकती हैं? जी मैडम, हुमा आपने ये बात को दुरुस्त की है, आइडेंटिफाई किया है कि हमारी क्योंकि जो यूथ है ये सबसे बड़ा सेगमेंट है 60% का हमारी पॉपुलेशन का, और ये जो है वो वेरी गिफ्टेड इंडिविजुअल्स हैं, लायक बच्चे हैं ये सारे। इनको जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप तरबियत देंगे और इसी से आपकी जो है वो इकनॉमी की जो ड्राइव है, जो ग्रोथ है उसको हम तेज़ कर सकते हैं। और यही वजह है, हमने देखा IT सेक्टर हो गया, डिजिटल करेंसी हो गया, AI हो गया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, हायर एजुकेशन का जो है वो हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया। हम इन सब के अंदर देख रहे हैं जो हुकूमत जो है वो खुसूसी जो है वो तवज्जो दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इन शोबों को जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड यही शोबे हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली जो है वो जो फोकस है उसको बढ़ाया जाएगा जी। अच्छा हसन, हम देखते हैं कि जब भी हम बजट का नाम लेते हैं तो आम जो आदमी है, जो आम आवाम है, वो बजट से उसके जहन में सिर्फ यही चीज़ आती है कि टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे या महंगाई हो जाएगी, तो वो घबरा जाती हैं और उनका सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है, जो मेन कंसर्न उनका होता है वो टैक्स से रिलेटेड होता है। सो यू बीइंग अ कीन ऑब्जर्वर और एज ए रिपोर्टर, आप क्या समझती हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये वाला बजट क्या डिफरेंट होगा आम आवाम के लिए, या उसको किन किन एरियाज़ के अंदर रिलीफ जो है वो मिल सकता है? देखिए शायद
एग्जैक्ट फिगर्स देना तो कबलस वक्त होगा, क्योंकि शाम को वी हैव टू वेट फॉर द बजट डॉक्यूमेंट इट्सेल्फ। मगर पहले मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो टैक्स को नज़रसानी की गई है, कुछ पे लगाया भी गया है, कुछ पर रिमूव भी डेफिनेटली किया गया है। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी बैलेंसिंग गेम, चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। मकसद यही होता है कि इंडस्ट्री भी ग्रो करे और आम सारिफ के ऊपर जो महंगाई का दबाव है, जो एक्सपेंडिचर्स का प्रेशर है, उसको भी साथ साथ जो है वो कम किया जाए। तो डेफिनेटली लेट्स होप, मैं खुद तो इंतहाई जो है वो पुरुमीद हूँ कि डेफिनेटली जो आने वाला बजट है वो इंसान दोस्त होगा, वो अवाम दोस्त होगा, और हम देखेंगे कि अवाम को जो है वो डिफरेंट जगहों पर रिलीफ ज़रूर दी जाएगी। जी बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आप हमें सब तफसीलात दे रहे थे।